हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? है ना? तो आई होप सब लोग बहुत ही बढ़िया हो। तो इस चैप्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? तो बच्चा पार्टी अपन लास्ट टाइम आई होप आप सब लोगों ने रिवाइज तो कर ही रखा होगा। ठीक है? अगर नहीं रिवाइज किया है तो पहले जाके वो रिवाइज करके आओ, वरना आज अल्ले पल्ले कुछ नहीं पढ़ने वाला। ठीक है? तो आज अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? पिछली बार अपने ने मैटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था और अपने ने एक चीज पाई थी उसके अंदर कि भाई साहब जो मैटर होता है, मैटर किस चीज से बना होता है? टाइनी टाइनी पार्टिकल से बना होता है। वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि भाई पूछ मत कितने छोटे होते हैं। अपने सबको एक्सपेरिमेंटल वाइज प्रूफ किया था, है ना? तो भाई ये बात मान के चलने की ये बात सत्य है कि भाई मैटर किससे कंस्टिट्यूएंट हुआ है, किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है भाई साहब। मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है ना? और वो पार्टिकल्स हमेशा क्या करते रहते हैं? यहाँ वहां मूव करते रहते हैं, यहाँ वहां मूव करते रहते हैं। ठीक है ना? तो आज अपन क्या करने वाले हैं? आज अपन पढ़ने वाले हैं भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में, उनके पार्टिकल लेवल पे जाके उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके बीच में जो डिफरेंसेस है, अपन वो सब देखेंगे। अपन वो सब देखने वाले हैं। ठीक है? तो शुरू हो जाए, चलो। तो भाई अपने को मालूम है कि भाई तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है। ठीक है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि किनको सॉलिड कहते हैं, किनको लिक्विड कहते हैं, किनको गैस कहते हैं। सबको मालूम है। ठीक है ना? बेसिक दिया गया एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स तो तुम बहुत सारे एग्जांपल्स है। कुछ भी ले सकते हो, अपने मन से जो चाहे वो ले सकते हो। ठीक है ना? अपना मेन एजेंडा क्या है आज का? अपना आज का मेन एजेंडा है कि भाई साहब इसका पूरा पोस्टमार्टम करना है। इसके एकदम माइन्यूट पार्टिकल लेवल पे जाके इसका पूरा खोद खाद देना है इसको। ठीक है ना? अपन चीजों को एकदम बेसिक से उठाएंगे कि अच्छा इसके पार्टिकल नेचर में ये इसकी प्रॉपर्टीज है, इसलिए ये ऐसा है, इसलिए ये वैसा है। ठीक है? तो हर टर्मिनोलॉजी को, हर एक चीज को एकदम ध्यान से सुनना। जो मैं कह रहा हूँ काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है इसके अंदर और बहुत मजा आएगा। मेक श्योर कि पूरे नोट्स बनाए जाए और एकदम सही से और इज्जत से नोट्स बनाए जाए। गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ जाए, चलो। तो भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस, अब इनकी बात करते हैं। अब अपन क्या करने वाले हैं? इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। एग्जाम में वो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। या तो उस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट से पूछा जा सकता है कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड गैस, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस। इस तरीके से कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना? तो अपन उनके एकदम पार्टिकल लेवल पे जाके शुरू हो जाते हैं। तो भाई तुमको दिख रहा होगा ये। तो भाई तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? भाई तीन डब्बे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना? जाहिर सी बात है, तीन डब्बे का मतलब भाई बीच वाले में तो नाम लिखा है लिक्विड। ठीक है ना? साइड के दो डब्बे कौन से हैं? भाई ये जो पहला वाला आइटम है, जो ब्लू कलर के मोटे मोटे बॉल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना? ये है एक सॉलिड, ये है एक सॉलिड। इसके बाजू में है लिक्विड, उसके बाजू में है गैस। ये कोई भी आइटम हो सकता है। अपन इनके पार्टिकल नेचर पे गए हैं, अपन इनके पार्टिकल नेचर पे गए हैं। ठीक है ना? ये मान लो कि भाई कोई, अगर तुम सॉलिड की बात करो तो मान लो कि भाई ये जो स्ट्रक्चर उठाया गया है ये कोई ब्रिक है, ईंट है। ठीक है? अब ईंट के अंदर पार्टिकल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये वो डिजाइन है। ये लिक्विड है, मान लो पानी है। ठीक है ना? पानी के अंदर पार्टिकल्स का नेचर कैसा होगा वो इसमें दिखाया गया है। ये गैस है, तो गैस के अंदर पार्टिकल का नेचर कैसा होगा वो दिखाया गया है। ठीक है ना? तो अपन इनको वन बाय वन पढ़ते जाएंगे कि भाई कह क्या रहा है। अब तुमको भाई डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, तुमको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा कि भाई साहब सॉलिड में, सॉलिड में जो पार्टिकल का नेचर है। अब सॉलिड में देख बेटा क्या क्या हो रहा है। सॉलिड में हो रहा है कि जो पार्टिकल्स है एकदम धीमे 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 एकदम फंसे हुए से, एकदम फंसे हुए से, है ना? इनके पार्टिकल जो बहुत ही क्लोजली बाउंड है, एक के बाद 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 चिपके हुए हैं, है ना? बहुत ही कम स्पेस है दो लोग के बीच में, बहुत ही कम स्पेस है दो लोग के बीच में। क्योंकि सॉलिड में कैसा है बेटा, ये जो दो पार्टिकल्स आपस में बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को आसानी से जाने देते ही नहीं है। इतना प्यार करते हैं, इनके बीच में इतना अच्छा बॉन्ड है कि भाई इसीलिए इनको सॉलिड कहते हैं अपन, कि भाई मतलब सॉलिड प्यार है। दो पार्टिकल के बीच में क्या जबरदस्त प्यार है, इसीलिए चिपके हुए रहते हैं, इसीलिए चिपके हुए रहते हैं। अब ये लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे हैं, है ना? ये थोड़े बहुत फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं, है ना? थोड़े बहुत फ्रीली मूव करते रहते हैं। इनके पास ये वो है, क्या बोलते हैं, ये अमेरिका वाले पार्टिकल्स है ना? थोड़े दूर दूर ऐसे आराम से मस्ती से घूमते रह रहे हैं। अब गैस वाले पार्टिकल क्या है? ये आवारा लोग है ना? कहीं भी मुंह उठाया कहीं चले गए, है ना? इन दो पार्टिकल्स के बीच में कभी बनती नहीं, एक दूसरे भिड़ के कहीं और चले जाते हैं, भिड़ के कहीं और चले जाते हैं,
है ना, इनकी आपस में कभी नहीं बनती है, ठीक है ना, तुम इनको कहीं भी डाल दो एकदम दूर दूर निकलते जाएंगे, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है भाई, भाई पहली प्रॉपर्टीज है तो पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रीली, है ना, ये तो हमने दिख रहा है, देख भी रहे हैं, देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, ये जो दो पार्टिकल्स है छोटे छोटे, कोई भी दो दो पार्टिकल उठा लो तुम लोग, भाई ये पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे, फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे। फ्रीली क्यों मूव नहीं कर पा रहे, क्योंकि भाई दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग जो है वो कम है, जो स्पेसिंग है वो कम है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे लिक्विड में जो है पार्टिकल फ्रीली तो मूव कर पा रहे हैं, पर एक बाउंड्री के साथ मूव कर पा रहे हैं। अब तुम देखो लिक्विड के ऊपर देखो, है ना, ऊपर जगह है, पर पार्टिकल वहां चले गए क्या, नहीं वहां नहीं गए, है ना। भाई जो लिक्विड की बाउंड्री है, पार्टिकल्स उसके अंदर 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 ही नाच रहे हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। पार्टिकल्स यहाँ पे इनको खुली छूट है घूमने की, पर विद इन बाउंड्रीज, ठीक है। तुमको जो करना है करो, पर अपनी हद में रह के करो, वो लिक्विड है। अब भाई साहब गैस में कैसा है, आवारा लोग है, जहां मर्जी है वहां फ्रीली घूम रहे हैं। तो भाई गैस के पार्टिकल्स कैसे है, बिगड़े, मतलब बड़े लोगों के बिगड़े हुए नवाब टाइप्स, है ना। तो ये जो पार्टिकल लोग हैं गैस में, वो फ्रीली घूम रहे हैं, ठीक है ना। ये इसमें फ्रीली क्यों घूम पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिंग का कोई लफड़ा नहीं है। तो अगला पॉइंट स्पेसिंग को रिलेटेड लेकर ही है। तो भाई यहाँ पे सॉलिड्स में क्या हो जाएगा कि भाई वेरी लेस स्पेसिंग, बहुत ही कम स्पेसिंग है दो पार्टिकल्स के बीच में। और लिक्विड में देखा जाए तो कंपेरेटिवली स्पेसिंग ज्यादा है, कंपेरेटिवली स्पेसिंग ज्यादा है दो पार्टिकल के बीच में। अब गैस में देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्पेसिंग है, जहां मर्जी डाल दो मेरे को। आई बात समझ में, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है भाई साहब, है ना, अपन सिर्फ इसके स्ट्रक्चर से भी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, आगे धीरे धीरे जैसे जैसे पॉइंट निकलते जाएंगे अपन और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तुमको अगर नोटबुक में हेडिंग लिखनी हो तो तुम लिख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस, या तो लिख दो डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो अभी अगला पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि सॉलिड के बीच में बहुत ही गहरा प्यार होता है, जाने नहीं देते, है ना। सॉलिड्स में बहुत ही तगड़ा अट्रैक्शन होता है, ठीक है। कंपेरेटिवली लिक्विड में कम अट्रैक्शन होता है, कंपेरेटिवली लिक्विड में कम अट्रैक्शन होता है। और भाई साहब गैस में तो एकदम ही वाहियात, कोई अट्रैक्शन ही नहीं होता, कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं कौन सी कम्युनिटी के हैं ये लोग। आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। याद रखना है गैसेस में अट्रैक्शन बहुत कम होता है, सॉलिड में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड में कंपेरेटिवली लेस अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो देखो अगला पॉइंट क्या है, ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना, ये थोड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखना इस पॉइंट के बारे में। पॉइंट के बारे में क्या लिखा गया है कि पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट एट देयर पोजीशन, ठीक है ना। अब सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड में कैसा होता है बेटा कि कोई पार्टिकल है वो अपनी जगह पे खाली है ना, ऐसे तुमको दिख रहा है ऐसे सिर्फ यही कर सकता है। सॉलिड के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है कि भाई इसका ये पार्टिकल यहां से उड़ के वहां चला जाए, ये प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई इनके बीच में प्यार बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन बहुत है। आ रही है बात समझ में। तो भाई साहब सॉलिड के लिए अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई उसके जो पार्टिकल्स होते हैं सिर्फ प्लेस पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर जैसे कि ये सॉलिड है, इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा, कहाँ कौन से पार्टिकल क्या वाइब्रेट कर रहे हैं। बेटा जैसे हमको मालूम है कि ये सॉलिड है, ये पूरा का पूरा बना हुआ है पार्टिकल से। जैसे तुम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एकदम देखोगे तो तुम्हें मालूम चलेगा कि ये एक पार्टिकल से बना हुआ है। अब उन पार्टिकल्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है जो अपन को यहाँ पे पढ़नी है ना। साइंटिफिक लेवल की बातें कर रहे हैं अपन, अब अपन ऐसे जनरल बातें नहीं करेंगे, अपन पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब अपन इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि ये इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है ना। तो यहाँ पे हम अपने को हर चीज को, हर पॉइंट को साइंटिफिकली प्रूव करना है, साइंटिफिकली बताना है कि ऐसा क्यों, है ना। तो भाई साहब पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या होती है सॉलिड में कि भाई वो सिर्फ अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। अब लिक्विड में कैसा होता है, लिक्विड में ऐसा नहीं होता, लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल के पास छूट होती है, वो मूवमेंट कर सकते हैं बट बाउंड्री के अंदर, ठीक है ना। और गैस में कैसा होता है, पार्टिकल एकदम धुआंधार कहीं भी भाग सकते हैं, पूरी छूट है इन लोग को, कहीं भी भाग सकते हैं। आज पार्टिकल यहाँ है तो कल पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा, परसों वहां पहुंच जाएगा, कहीं भी कभी भी। आई बात समझ में, है ना। और भाई ऐसा क्यों होता है, मतलब सॉलिड के पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी लेस होती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, है ना। काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड होती है, मूवमेंट से रिलेटेड होती है ना। आई होप आप सब लोग को पता है ना। तो भाई सॉलिड्स के अंदर क्योंकि पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, इस वजह से सॉलिड्स के पास लेस काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है सॉलिड्स में,
ठीक है। और कंपैरिजन देखा जाए तो लिक्विड में उससे ज्यादा होती है, और गैस में देखा जाए तो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि कहीं भी जा रहे हैं पार्टिकल, कहीं भी जा रहे हैं। अगर रैंडमनेस ऑफ मोशन ज्यादा है तो उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। आई बात समझ में? ठीक है। तो भाई इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से तो मेरे को इतने पॉइंट पता चले, ठीक है ना। अब धीरे धीरे और भी कई प्रॉपर्टीज है, कई प्रॉपर्टीज है, अपन उनको डिस्कस करते जाएंगे, है ना। अगर तुमने इसको नोटबुक में लिख लिया हो तो भाई साहब नीचे जगह छोड़ देना, अभी और भी चीजें ऐड करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? अगर इसमें से किसी भी जगह पे दिक्कत हो तो बिंदास पूछ लेना, ये आप लोग को याद होना चाहिए, है ना, एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, चलो भाई। अब अगला क्या लिखा है भाई तुम लोगों ने? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, है ना। ये इंटरमोलिकुलर नाम भूल जाओ, तुम सिर्फ ये समझो कि अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स की अपने ने बात की, ऑलरेडी बात की है। क्या लिखा है कि द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टाइनी पार्टिकल्स इन गैसेस इज वेरी लेस। गैस के अंदर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा कम होता है। ड्यू टू दिस, इसी वजह से these particle can easily move away from each other and thus filling the container। सर ये फिलिंग द कंटेनर कहाँ से आ गया भाई? है तो भाई फिलिंग द कंटेनर का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास एक छोटा सा डब्बा है, अगर मेरे पास एक छोटा सा डब्बा है, उसके अंदर मैं किसी गैस को डालूं, उसके अंदर मैं किसी गैस को डालूं, और फिर जितनी गैस मैंने इसके अंदर डाली है उतनी गैस मैं एक बड़े डब्बे में डालूं, तो गैस क्या हो जाएगा? दोनों में स्प्रेड हो जाएगा। गैस जो है वो दोनों में स्प्रेड हो जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों हो पा रहा है भाई? तुम अब इस कमरे में दे दो, मैं थोड़ा सा गैस छोड़ूंगा, पूरे रूम में स्मेल आ जाएगी, है ना। तुम रिलेट कर कर सकते हो, आई होप सो, है ना। गैस को गैस की तरह से अज्यूम करो, है ना। तुम रूम में बैठे हो, है ना, और सोच लो तुम, है ना, तुम काफी स्मार्ट हो, मैं गैस की बात कर रहा हूँ, है ना। अगर थोड़ा सा भी गैस लीक होता है तो रूम में जितने भी आदमी बैठे हैं सबको मजा आ जाएगा, है ना। वैसे ही अगर रूम का साइज छोटा हो तो भी सबको स्वाद आ जाएगा, रूम का साइज और बड़ा हो तब भी सबको स्मेल आ जाएगी। तो बेटा इसका मीनिंग क्या है कि भाई साहब जो गैस के जो पार्टिकल्स है ना, गैस के पार्टिकल्स है वो इतने रैंडम होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स इतना कम होता है कि अगर तुम कंटेनर को बड़ा भी कर दोगे, छोटा भी कर दोगे, तो पूरे कंटेनर को भरने की ताकत रखता है। गैस के अंदर ये प्रॉपर्टी है। आई बात समझ में, है ना। तो भाई फिलिंग द कंटेनर का मतलब क्या हुआ कि कंटेनर छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना, गैस डालोगे, तुम इतनी सी भी गैस डालो तो भी पूरे में फैल जाएगा, तो भी वो पूरे में फैल जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या है? अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत कम है। ठीक है। और ये सेम चीज भाई सॉलिड्स और लिक्विड में पार्टिकल्स मूव नहीं करते इतनी आसानी से, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास अट्रैक्शन फोर्स कंपैरेटिवली ज्यादा है। आई बात समझ में? आके ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई एक दूसरे प्रॉपर्टी की बात करते हैं, शेप एंड वॉल्यूम की। ठीक है, शेप एंड वॉल्यूम की। तो भाई शेप एंड वॉल्यूम की बात की जाए तो पहले मैं सॉलिड्स की चर्चा कर लेता हूँ। तो भाई सॉलिड्स का मतलब क्या है? अपने पास मान लो मैंने 3 तरीके के कंटेनर लिए, ठीक है ना, और एक ईंट उठाई। अब ईंट को मैंने पहले कंटेनर में रखा, दूसरे कंटेनर में रखा और तीसरे कंटेनर में रखा। अब तुम जैसे ही देखोगे, क्या भाई ब्रिक एक सॉलिड है? ऑफ कोर्स एक सॉलिड है। क्या भाई तीनों केस में शेप चेंज हुआ? शेप चेंज हुआ? कतई चेंज नहीं हुआ। कहाँ चेंज हुआ? देख लो। वैसे ही अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं तो भाई जैसा देश वैसा भेष वाली बात आ जाती है। जो कंटेनर होगा लिक्विड को उसके अंदर डालोगे वो उसका शेप ले लेगा। तुम ये तो सेल्फ कर सकते हो, है ना। सेल्फ करने का मतलब भाई घर पे जाओ, ग्लास में, घर पे ही हो वैसे तो, ग्लास में पानी डालो, कटोरी में पानी, वही कटोरी में पानी डालो, शेप बदल गया। शेप बदल गया, अभी ग्लास का शेप ले रखा है, अभी कटोरी का शेप ले लेगा। किसी क्या बोलते हैं थाली वगैरह में डाल दो तो थाली का शेप ले लेगा। तो लिक्विड्स के पास शेप की कोई गारंटी नहीं है, शेप की कोई गारंटी नहीं है ना। जितना पानी तुमने ग्लास में डाला है उतना ही पानी तुम कटोरी में डाल दो, उतना ही पानी जग में डाल दो, तीनों में क्या शेप अलग अलग आएगा। यहाँ दिख रहा है, जैसा कंटेनर वैसा शेप। तो भाई लिक्विड्स के पास कोई शेप नहीं होता, तुम जिसमें डालोगे उसमें ढल जाएंगे। आई बात समझ में? सेम गोज फॉर गैस, है ना। अब गैस में ध्यान से देखो, ये एक छोटा कंटेनर है ना। अब जैसे मैं कंटेनर का साइज बड़ा कर देता हूँ फिर भी गैस पूरे कंटेनर को भर लेगी, है ना। कंटेनर का शेप मैंने चेंज कर दिया तब भी भाई साहब क्या हो गया? शेप, गैस ने वो शेप ले लिया। तो भाई जैसा कंटेनर वैसा गैस का प्रॉपर्टी। इसका मतलब भाई गैस के पास भी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता।
आई बात समझ में? कैसे हो सकता है? पॉसिबिलिटी नहीं है ना? आई बात समझ में? तो भाई साहब अब थोड़ा सा चर्चा वॉल्यूम का कर लेते हैं। अब तुम यहाँ पे देखो, क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है? वॉल्यूम का मतलब समझते हो ना तुम लोग? हाँ। तो भाई यहाँ पे देखो, क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है? बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है ना। ब्रिक जो था वैसा का वैसे ही पड़ा है, उतना का उतना ही पड़ा है। कहाँ चेंज हुआ? यहाँ पे ब्रिक ब्रिक छोटा बड़ा हो गया क्या? वॉल्यूम तो उतना का उतना ही है। तो सॉलिड्स के पास क्या होता है? वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। सॉलिड के पास शेप फिक्स रहता है और वॉल्यूम फिक्स रहता है। गॉट माय पॉइंट? ठीक है ना? अब यहाँ देखो भाई, लिक्विड में देखो। अब तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि शेप अलग अलग है, यहाँ पे शेप अलग अलग है। पर वॉल्यूम की बात की जाए, अगर इतना पानी है, इतना पानी तुमने ग्लास में डाला है, और इतना ही पानी तुमने जग में डाला है, और इतना ही पानी तुमने कटोरी में डाला है, तो जो पानी की मात्रा है, पानी का जो वॉल्यूम है, वो थोड़ी चेंज किया है। सोच के देख, वो चेंज किया है क्या? वो तुमने चेंज ही नहीं किया है। वॉल्यूम यानी पानी का वॉल्यूम जो वो किधर चेंज हुआ? पानी का वॉल्यूम इज नॉट चेंजेबल। तो यानी पानी के पास वॉल्यूम सेम है, लिक्विड्स के पास वॉल्यूम वही रहता है। शेप चेंज कर सकता है, वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता। आई बात समझ में? और वैसे गैस, ये तो साले होते ही आवारा है, ये तो होते ही आवारा है। शेप तो बदल ही सकते हैं, वॉल्यूम भी बदल सकते हैं। सर वॉल्यूम कैसे बदल सकते हैं? मैं कहा देख, अगर इतनी सी गैस है और ये कंटेनर है तो पूरे में फैल जाएगा, तो वॉल्यूम गैस का तो पूरा गिना जाएगा ना, क्योंकि हर जगह पे गैस मौजूद है। अगर कंटेनर को छोटा कर दे तो गैस इसमें पूरे में मौजूद है। समझ पा रहे हो? तो भाई साहब जैसा कंटेनर, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वो गैस का वॉल्यूम बन जाएगा, क्योंकि गैस पूरे में फैल जाएगा। तो भाई साहब गैस के पास कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसको अपन नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तुमको क्या नोट डाउन करना है वो देखो। शेप के बारे में क्या लिखना है तुम लोग को, कि ड्यू टू लेस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, है ना? ड्यू टू लेस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इन लिक्विड एंड गैस कैन इजीली मूव अराउंड। ठीक है ना? तो भाई गैस और लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो आराम से भाग सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? जैसा कंटेनर वैसा शेप। अब सॉलिड्स की बात की जाए तो सॉलिड्स के पार्टिकल इतनी फ्रीली मूव नहीं करते, ठीक है ना? तो वो कंटेनर का शेप नहीं ले पाते। गॉट माय पॉइंट? आगे बढ़े। अब सेम चीज तुम लोग वॉल्यूम के बारे में भी लिख सकते हो, कि भाई गैसेस हैव वेरी लेस अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, है ना? गैसेस के पास जो है वो अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत कम होता है। इसीलिए ये लोग अपना स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। अगर स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं तो वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो इसलिए वो अपना वॉल्यूम इजीली चेंज कर सकते हैं। आई बात समझ में? है ना? तो भाई और लिक्विड में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स इतना तो होता ही है कि भाई साहब उसको वॉल्यूम ना चेंज करने दे, है ना? जो स्पेसिंग है पार्टिकल्स की वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होती है, इसलिए लिक्विड के पास फिक्स वॉल्यूम है ना? और सेम केस है भाई सॉलिड्स के साथ। गॉट माय पॉइंट? ठीक है भाई, ये तुमको नोट डाउन करना है। अब वो प्रॉपर्टीज का टेबल जो था उसमें तुम लोग को ये पॉइंट और ऐड कर देना है, कि भाई सॉलिड्स के पास फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम, गैस के पास कुछ नहीं, इसके पास नो फिक्स शेप पर फिक्स वॉल्यूम। गॉट माय पॉइंट? आगे बढ़ जाए, अगली प्रॉपर्टी के ऊपर जंप करें, है ना? अब देखो ये चीज भी तुमको नोट करके लिखनी है, एमसीक्यूज में या फिर कहीं पे आ सकती है। आने का मतलब क्या है, कि भाई शेप एक किस फिनोमिना पे डिपेंड करता है? शेप जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है पार्टिकल के मूवमेंट पे, वो डिपेंड करती है पार्टिकल के मूवमेंट पे। पार्टिकल के मूवमेंट का मतलब क्या हो गया? जो सॉलिड है उसके पार्टिकल तो कहीं मूव नहीं कर सकते, उसके पार्टिकल कहीं मूव नहीं, अपने ने पूरे शेप में सिर्फ पार्टिकल के मूवमेंट की बात की है। अब लिक्विड्स की बात की जाए तो लिक्विड के पार्टिकल कैसे हैं भाई साहब? अभी मान लो भाई ये कंटेनर है ना? इसमें तुमने लिक्विड भरा, ये तुमने लिक्विड भरा। अब तुझे तुम कंटेनर को चेंज कर दोगे तो पार्टिकल की जो मूवमेंट होगी वो ऐसे 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 फैल जाएगी। तो जो कंटेनर का शेप होगा वो लिक्विड वो ले लेगा, उधर उधर पार्टिकल्स मूव करने लग जाएंगे। आ रही बात समझ में? और शेप की बात करें गैसेस के लिए, तो उसके पार्टिकल तो का तो मूवमेंट कैसा रैंडम है, तो जो शेप होगा वो ले लेगा, है ना? और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम डिपेंड करता है स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स पे। वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है तो पार्टिकल्स की स्पेसिंग पे डिपेंड करता है ना? स्पेसिंग ज्यादा है गैस में तो वो कोई भी वॉल्यूम ले लेगा। कंपेरेटिव स्पेसिंग लिक्विड और सॉलिड्स में उतना नहीं है, बाउंड करके रखता है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते।
ठीक है, तो ये फिनोमिना अपने को याद रखना है। ठीक है, शेप डिपेंड करता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे, और वॉल्यूम डिपेंड करता है स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स पे। आई बात समझ में? चलो, अब भाई एक छोटी सी बात अपन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखा है? सॉलिड कैन चेंज देयर शेप इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम। ठीक है, ये बेटा बहुत ही तगड़ा पॉइंट है। जैसे कि तुमको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि भाई ये कोई कार्टून आदमी है। रबर बैंड तुम सबने देखा है ना? रबर बैंड तो देखा ही होगा तुम लोगों ने। अब रबर बैंड की क्या प्रॉपर्टी होती है? रबर बैंड एक सॉलिड है। रबर बैंड एक सॉलिड है, तो बेटा सोच के देख, क्या रबर बैंड सॉलिड है? और मैंने अभी बोला कि सॉलिड का शेप चेंज नहीं होता। सॉलिड का शेप चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब सर दुनिया में किसी भी सॉलिड का शेप चेंज तो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? पर गिने चुने अगर अपन एग्जांपल्स लेवें, तो उसमें से पहला एग्जांपल अगर रबर बैंड की बात करें, तो रबर बैंड भी सॉलिड है। पर रबर बैंड को अगर तू खींचेगा तो उसका शेप चेंज हो सकता है, जैसे कि तेरे को यहाँ पे दिख रहा है। दिख रहा है ना यहाँ पे? देख, ये रबर बैंड है, खींचा, शेप चेंज हुआ। ये भी तो सॉलिड है, तो इसका शेप चेंज हो रहा है। यानी सर जो पढ़ा वो सब क्या था? उन सब में फ्री मूवमेंट था। यहाँ पे अपन एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सॉलिड्स का शेप चेंज हो सकता है ऑन अप्लाइंग ऑफ फोर्स। ये फोर्स लगा रहा है, तुमको दिख रहा है? फोर्स लगा रहा है, तब जाके तब जाके इसका शेप चेंज हो रहा है। तो यस, सॉलिड्स शेप चेंज कर सकते हैं, पर शर्ते आलम फोर्स लगना चाहिए। कोई भी सॉलिड, बिल्कुल। अब जैसे कि मान लो कि मैं ही मैन आदमी हूं भाई, आज तो सीमा पार कर दूंगा। ये देख, आयरन का रॉड है, इसका भी शेप चेंज किया जा सकता है, पर शर्ते आलम जोर लगाने पे। जोर लग रहा है भाई, गौर से देखो, है ना? और जबकि ऐसा लिक्विड और गैस के साथ नहीं होता। इनको इनको कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है। तुम कंटेनर बदलो, हम साला अपने आप शेप बदल लेंगे। ये वाली हालत है। आई बात समझ में? गॉट माई पॉइंट? आगे बढ़े, चलो। अब दूसरा सिनेरियो कैसा है, अब देख। यहाँ पे अगर बात की जाए, अपने ने दो केस लिए। ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल है। फुटबॉल भी सॉलिड है, ऑफ कोर्स सॉलिड है। और एक लिया मैंने क्रिकेट बॉल। क्रिकेट मतलब वो सीजन वाला बॉल जो क्रिकेटर्स लोग खेलते हैं अपना। पुचकू पुचकू ने, टेनिस बॉल नहीं, एकदम सीजन वाला, पत्थर वाला। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है, मैंने फुटबॉल को ऐसे दबाया, और जो क्रिकेट का बॉल है उसको दोनों तरफ से दबाया। तो तुमको मालूम चलेगा मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ। पर फोर्स लगाने में जो फुटबॉल है उसका शेप चेंज हो सकता है, पर जो क्रिकेट बॉल है उसका शेप चेंज नहीं हो रहा। तो सोच के देख, ऐसा क्यों? काई को? भाई साहब, ये डिपेंड करता है कि आपने सॉलिड किस कैटेगरी का लिया है। फुटबॉल जाहिर सी बात है ये सॉलिड। पर जो फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर क्या होता है? फुटबॉल के अंदर हवा होती है, गैस होती है। और हमको मालूम है कि गैस शेप चेंज कर सकती है, हाँ के ना? अब गैस में जो स्पेसिंग है वो चेंज हो सकती है। तो अगर अपन जोर लगाएंगे तो क्या हो सकता है? अंदर की स्पेसिंग चेंज हो सकती है, और स्पेसिंग चेंज हो सकती है तो शेप जाहिर सी बात है चेंज हो सकता है। जबकि ये चीज क्रिकेट बॉल में नहीं हो सकती। क्रिकेट बॉल अंदर से एकदम ठसोठस है, एकदम भरावदार है। गेटिंग माई पॉइंट? है ना? अब फुटबॉल में सिर्फ एक ऊपर लेयर होता है, कपड़े जैसा होता है, एक थिकनेस लेयर होता है, सिर्फ वो प्रॉपरली सॉलिड का होता है। पर उसके अंदर क्या भरा होता है? उसके अंदर गैस भरी होती है। इसलिए भाई तुम जोर लगाते हो तो वो कंप्रेस हो सकती है, तो वो अपना शेप चेंज कर सकती है। आई बात समझ में? एंड, है ना? तो भाई सम सॉलिड्स हैव गैस इनसाइड देम, सो दे कैन बी इजीली स्क्वीज्ड टू चेंज शेप। ठीक है, एक और अगर एग्जांपल लिया जाए तो भाई तुम घर पे देखना, स्पंज देखना, स्पंज। क्या देखना? स्पॉन्ज। अब स्पॉन्ज में कैसा होता है भाई? ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। तो भाई सॉलिड है का क्या मतलब हुआ? अब इसका क्या शेप चेंज हो सकता है? इसका शेप चेंज हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है। दबा के देखना, पिचक जाएगा। या फिर तुम्हारे घर पे कोई छोटे बच्चे हों, या फिर तुम्हारे पास कोई टॉयज हो, तो देखना वो पिचकू पिचकू पी चू टॉयज नहीं आते, वो दबा के देखना, है तो वो भी सॉलिड ना, है तो वो भी सॉलिड ना। तो क्या उनका शेप चेंज हो रहा है? ऑफ कोर्स हो रहा है, क्योंकि वो है तो सॉलिड, पर उनके अंदर क्या है? उनके अंदर गैस है। वो गैस की स्पेसिंग चेंज हो जा रही है, इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि शेप चेंज हो गया। सेम गोज फॉर स्पंज। स्पंज के अंदर क्या होता है बेटा? तुमको ऐसे दूर से नहीं दिखाई देगा, थोड़ा पास लेके आना स्पंज को, तुमको ये दिखाई देगा कि उसके अंदर छोटे 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 एकदम होल्स है।
जिनको पोर्स बोलते हैं अपन, छोटे छोटे होल्स है। अब उन होल्स में क्या होता है, उन होल्स में हवा भरी होती है ना। तो तुम जैसे ही इसको स्क्वीज करोगे तो हवा से बाहर निकल जाएगी, है ना। तो वैसे शेप चेंज हो जाएगा। तुम देखो ये वाला कौन सा शेप है, जिसे तुमने हाथ से पिचकाया हो। गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई, अ स्पंज हैज मैनी स्मॉल एयर फिल्ड होल्स, व्हेन वी स्क्वीज एयर फ्रॉम दोज होल्स कैन कम आउट चेंजिंग द शेप ऑफ स्पंज। आई बात समझ में, आगे बढ़ जाए, ठीक है ना। अब एक नेक्स्ट टर्म है, टर्मिनोलॉजी, ये कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी क्या कहता है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब तुमको नाम से पता चल रहा होगा कि कंप्रेसिबिलिटी का मतलब किसी चीज को कंप्रेस करना है, दबाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन किसको दबाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपन दबाने की बात कर रहे हैं सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को, और चेक करेंगे कि भाई कौन दब सकता है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब कंप्रेस करना होता है। तो आओ देखें, ठीक है। तो भाई हमने देखा, क्या देखा भाई, कि एक सिरिंज ले रखी है इन लोगों ने, और इस सिरिंज में क्या किया, पहले सॉलिड को डाला है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स को डाला है इसके अंदर, ठीक है ना। और क्या करेंगे, है ना, तुम सबको सेटअप तो मैं धीरे धीरे समझा दूंगा। और क्या किया, अब जो डाल रहा है ये, इसको पिस्टन बोलते हैं, तो मूवमेंट करेगा ऐसे अंदर बाहर। तो तुम देखो सॉलिड को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या सॉलिड दब रहा है, सॉलिड नहीं दब सकता। अब यहाँ पे लिक्विड को देख रहे हैं, लिक्विड को दबाने की कोशिश करेंगे, है ना। पहले एक एंड को बंद किया और फिर दबाया, तो तुमको तुमको दिखेगा कि लिक्विड भी नहीं दब रहा, लिक्विड भी नहीं दब रहा। और मोटा मोटी केसेस में बहुत अगर हाई कंप्रेसिबिलिटी करे तो थोड़ा सा चेंज होता है। अभी तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हारे काम का क्या है, लिक्विड भी कंप्रेस नहीं हो रहा, जोर लगा के थक गया बंदा, छोड़ दे भाई। अब बारी है गैस की, तो इसने खींचा, तो अंदर क्या भर गया, हवा भर गई इसके अंदर। अब आगे से नोजल दबाया, अब देख कंप्रेस किया, देख, तो गैस कंप्रेस हो रही है, गैस कंप्रेस हो सकती है भाई साहब, दिखा। तो भाई इसका मतलब क्या है भाई साहब, गैस कैसे कंप्रेस हो रही है सर, क्योंकि बेटा गैस के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, उसके पार्टिकल दूर 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 रहते हैं। तो भाई गैस के पास ऐसा क्या है, अगर अपन उसको पुश करेंगे तो पार्टिकल्स और नजदीक आते रहेंगे। तो इससे क्या हो सकता है, स्पेसिंग थोड़ी सी घट रही है उन लोग की, पर है तो अभी भी गैस ही ना। तो भाई गैस के अंदर प्रॉपर्टी है कंप्रेस होने की, जबकि सॉलिड और लिक्विड के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकता, लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकता। कंप्रेस कौन हो सकता है, गैस कंप्रेस हो सकता है। आई बात समझ में, आगे ना। अगर ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग को लिखना है तो तुम लोग जस्ट लिख सकते हो। एक बार मैं फिर से इसको क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई अपने को सिरिंज लेनी है, ठीक है। सिरिंज का मतलब तुमने देखा है, सिरिंज किसको बोलते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले पार्ट को पिस्टन बोलते हैं, और नीचे जो तुमको ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, छोटा छोटा सा डॉट, इसको नोजल बोलते हैं, ठीक है ना। तुमको नोजल बंद करके रखनी है, एक में सॉलिड भरो, एक में लिक्विड भरो, एक में गैस भरो, और ऊपर से दबाओ। जैसे दबाओगे तुमको मालूम चलेगा कि भाई सॉलिड और लिक्विड में नहीं दब रहा है, ठीक है ना, जबकि गैस में दब रहा है, ठीक है। अगर तुमको लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में, आगे बढ़ जाए, है ना। चलो, तो कंप्रेसिबिलिटी में ये लिखना है भाई, ये लिख लेना, क्या लिखना है कि स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस कैन बी डिक्रीज्ड, spacing between particles of gas can be decreased, so gases have high compressibility, जाहिर सी बात है ना। और spacing between particles of solid and liquid can't be decreased, solid और liquid के बीच की spacing को decrease नहीं कर सकते, so उनको compress नहीं कर सकते। आई बात समझ में, आगे बढ़े, चलो। अब है rigidity, ठीक है। rigidity का मतलब क्या होता है, ये होता है उसका उल्टा कंप्रेसिबिलिटी का। रिजिडिटी का मतलब एकदम रिजिड, एकदम अडीक, ढीठ, जिद्दी, है ना। क्या मतलब है कि भाई तुम देखो कि भाई जैसे कि इस पहली वाली पिक्चर में क्या दिख रहा है कि भाई सॉलिड भरा है ना। यानी हमने क्या किया, एक सिरिंज है उसको नीचे रबड़ से बंद कर दिया ताकि कोई आवन वाहवन नहीं हो सके। अब ऊपर से दबाना शुरू किया, अब दबाना शुरू किया का क्या मतलब है, अब जाहिर सी बात है सॉलिड है, नहीं दबेगा, तो भाई वेरी हार्ड टू कंप्रेस, होगा ही नहीं। सेम गोज फॉर लिक्विड, ये होगा ही नहीं, कंप्रेस ही नहीं होगा। जो जो चीज कंप्रेस नहीं हो रही है उसका मतलब उसकी रिजिडिटी बहुत ज्यादा है। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि भाई शेप चेंज कर पा रहे हैं क्या, शेप चेंज कर पा रहे हैं क्या, यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है क्या, कुछ चेंज नहीं हो रहा,
तो भाई इन लोग को बोला जाएगा वेरी हाई रिजिडिटी। और गैस को दबाना बड़ा बड़ा आसान है, बहुत आसान है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेरी लो रिजिडिटी। ठीक है, अब लिखने के लिए तुम क्या लिखोगे कि भाई इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू रेजिस्ट एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन लाइक चेंज इन शेप और बीइंग कंप्रेस्ड। है ना, अगर शेप चेंज कर पा रहा है तो भाई बहुत ही लो रिजिडिटी है, अगर शेप चेंज नहीं कर पा रहा है तो बोलेंगे हाई रिजिडिटी है। गॉट माई पॉइंट? इन सबको तुमको नोट डाउन करना है। ठीक है, किसी भी लगे कि तुम्हारा जो फोकस है छूटता जा रहा है, पीछे से वापस शुरू कर देखना और फिर दिमाग में फिट करता चल, है ना। चलो, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मूविंग थ्रू। ठीक है ना, ये मूविंग थ्रू क्या है सर? बेटा मूविंग का मतलब चलना, थ्रू का मतलब पार करते हुए। अब तुम्हारे पास तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है ना, अब ये देखो कि भाई इन तीनों में से तुम किसको पार करके निकल सकते हो। सबसे पहले अगर बात की जाए सॉलिड की, तुम्हारे सामने दीवार है, क्या तुम दीवार पार कर सकते हो? अंदर से जा सकते हो, कूदने की बात नहीं कर रहे, तुम दीवार के ऐसे यूं निकल सकते हो, जैसे कि भाई ये सॉलिड है, मैं लाया उंगली और ऐसे, कहाँ पार हो रही है क्या? पार कर पा रहा है? बिल्कुल नहीं कर पा रहा। तो भाई सॉलिड के पास प्रॉपर्टी है कि तुम सॉलिड के अंदर से नहीं गुजर सकते। ऐसा काहे को सर? क्योंकि भाई साहब उनके पार्टिकल्स एकदम इस तरीके से इतनी प्यार मोहब्बत से लेके बैठे हैं कि अंबुजा सीमेंट बनाते हैं बीच में, ये दीवार नहीं टूटती, इसलिए तुम लोग उसके अंदर से नहीं जा सकते। ठीक है ना, अब लिक्विड में क्या होता है, जैसे कि ये बंदा स्विमिंग कर रहा है, तुम पानी के अंदर तैर सकते हो ना, यानी तुम, पानी भी तो एक मैटर है, एक मैटर है, लिक्विड है, तो तुम लिक्विड को पार कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, स्विमिंग करते हैं हम लोग, है ना। ऐसे कभी पानी की ग्लास में से उंगली मिलाना कर सकते हो। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कर सकते हो? क्योंकि भाई तुम जैसे ही जाओगे तो इसमें हो क्या रहा है कि जो आजू बाजू पार्टिकल्स है वो तुम उनको साइड करते हुए आगे बढ़ रहे हो, तुम पार्टिकल्स को धक्का दे सकते हो, क्योंकि मूव कर सकता है ना पार्टिकल यहाँ पे, तो पार्टिकल मूव कर सकता है तो तुम उसको जबरदस्ती भी तो मूव करा सकते हो अगर मूव कर रहा है तो। आई बात समझ में? तो लिक्विड में मूवमेंट पॉसिबल है क्योंकि उनका पार्टिकल तुमको स्पेस दे सकता है। सेम गोज फॉर गैस, तुम हवा में चल रहे हो, मैं मुंडी हिला रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे आजू बाजू भी तो पार्टिकल्स है, एयर के पार्टिकल्स है, तो मैं यूं हिल रहा हूँ, यूं हिल रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आजू बाजू के पार्टिकल्स को धक्का दे रहा हूँ, चल भाग यहाँ से। तो वो मेरे को क्या कर रहे हैं, मेरे को स्पेस दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए कि तू चला जा। आई बात समझ में? तो भाई इसको मूविंग थ्रू बोलते हैं। लिखना क्या है, as we try to move through liquids and gases their particles move away from our path। उनके जो पार्टिकल्स है वो अपने रास्ते में से हट जाते हैं, क्रिएटिंग स्पेस फॉर अस, अपने लिए जगह बनाते हैं, सो हम उसमें से निकल सकते हैं। ठीक है ना, सॉलिड्स के पार्टिकल है वो अपनी जगह से नहीं हटते हैं, सो वी कांट मूव थ्रू देम। आई बात समझ में? आगे बढ़ जाए, चलिए। अब है फ्लूइडिटी। अब ये फ्लूइडिटी का मतलब नाम से मालूम चल रहा है कि सर फ्लूइडिटी का मतलब कुछ फ्लूइड जैसी, कुछ फ्लूइड की बात कर रहे हो। मैं कहा फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो सर फ्लूइड का मतलब तो वो होता है ना जो चीजें बहती है। हाँ बिल्कुल, फ्लूइड का मतलब होता है जो चीजें बहती है। सर कौन कौन सी चीजें बह सकती है ना। एक मिसकंसेप्शन होता है माइंड में कि सिर्फ लिक्विड्स बहते हैं, तुमने पानी को ऐसे किया पानी बह गया। सिर्फ लिक्विड्स के पास प्रॉपर्टी नहीं होती बहने की, बहने की प्रॉपर्टी गैस के पास भी होती है। गैस को खुला छोड़ दो, गैस कहीं भी चली जाएगी, दैट इज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है कि भाई जो चीजें, जो आइटम फ्लो कर सकती है। फ्लो करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुमने पानी गिरा था पानी फ्लो हो गया, गैस के पास भी प्रॉपर्टी है, गैस के पास भी प्रॉपर्टी है, गैस को खुला छोड़ो गैस निकल जाएगी। तो दो आइटम लोग फ्लो कर सकते हैं, लिक्विड्स भी फ्लो करते हैं और गैसेस भी फ्लो करती है, याद रखना। आई बात समझ में? आगे बढ़े, चलो। अब नेक्स्ट टर्म है डेंसिटी। ये बहुत ही जबरदस्त टर्म है डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब क्या है, तुमको देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, दो पार्किंग लॉट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, इक्वल्स वॉल्यूम के दो पार्किंग लॉट दिखाई दे रहे हैं, एक में गाड़ी ज्यादा है, एक में गाड़ी कम है। तो बेटा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई ये जो डिफाइंड वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम तो दोनों जगह पे सेम ही है ना, जितना वॉल्यूम इस साइड में है उतना ही वॉल्यूम उस साइड में भी है, हाँ कि ना। पर देखा जाए तो इस वॉल्यूम में
इस वॉल्यूम में गाड़ियां ज्यादा है, नंबर ऑफ व्हीकल ज्यादा है, और उस वाले में देखा जाए तो नंबर ऑफ व्हीकल्स कम है। आके ना, तो बेटा डेंसिटी का मतलब क्या है कि भाई जो दिया गया वॉल्यूम है, जो दिया गया वॉल्यूम है उसमें कितने ज्यादा आइटम है, दैट टर्म इज नोन एज डेंसिटी। अभी देख समझ के देखते हैं कि भाई क्या कहना चाहता है ये, है ना। पार्किंग लॉट तुमको दिखाई दे रहा है, अब पूछेगा इसमें से कि इन दोनों में से ज्यादा डेंस कौन सा है, गाढ़ा कौन सा है, कहाँ पे लोग ज्यादा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे लोग ज्यादा है क्योंकि ये डेंस ज्यादा है। सेम गोज फॉर दिस वन, भाई ये दिया गया वॉल्यूम और दिए गए वॉल्यूम में डेंस कौन है, ये क्योंकि यहाँ पे मास ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा लोग है, यहाँ पे ज्यादा लोग है एक दिए गए स्पेस के हिसाब से, दोनों में स्पेसिंग तो बराबर ही है ना। तो भाई डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई हाउ कॉम्पैक्ट द मास इज, है ना, दिए गए जगह में कितना कितना मास आ सकता है, उसको डेंसिटी बोलते हैं, है ना। तो डेंसिटी दो फिनोमिना से बनता है, मास से और वॉल्यूम से। मास से और वॉल्यूम से, दिए गए वॉल्यूम में कितना मास आ सकता है उसको ज्यादा डेंस बोलते जाएंगे, ठीक है। तो डेंसिटी एक प्रॉपर्टी है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। आई बात समझ में, एक दिए गए वॉल्यूम में कितना मास स्टोर्ड है उसको बोलेंगे डेंसिटी, ठीक है ना। अब इसका, अब ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो भाई साहब इसका वो भी होगा, यूनिट भी होगा। तो भाई मास को किस में नापा जाता है, केजी में नापा जाता है, और वॉल्यूम को किस में नापा जाता है, मीटर क्यूब में नापा जाता है। तो भाई इसका क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। दिख गया तुम लोग को, ठीक है ना, ऐसा यूनिट कितना हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। तो डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, अगर नहीं समझ में आया डेंसिटी क्या है सर, भाड़ में जाओ, भूल जाओ। क्या याद रखना है, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन तुम्हारे सामने है कि भाई एक स्टोन है, एक स्टोन है, तो स्टोन का मास कितना है, 10 किलो, और जो इसने वॉल्यूम घेर रखा है वो कितना है, 5 मीटर क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी बताओ, तो डेंसिटी कैसे बताएंगे अपन लोग, डेंसिटी हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, फॉर्मूला लिखा। अब अगली बार क्या करेंगे भाई, मास की जगह पे क्या लिख देंगे 10 kg, और वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख देंगे 5 मीटर क्यूब। 10 से 5 की भिड़ंत हुई, 2 बचा, तो भाई 2 kg पर मीटर क्यूब। आई बात समझ में, हाँ के ना। सेम गोज फॉर कि भाई कोई लिक्विड है, तो लिक्विड का मास लिया हुआ है यहाँ पे 2 किलो, 2 kg, ठीक है ना, इतना है। और वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया इसने, 0.2 मीटर क्यूब। तो डेंसिटी बताओ, तो डेंसिटी के नाम पे अपन क्या लिख देंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। मास की जगह पे क्या लिखेंगे 2 kg, वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखेंगे 0.2 मीटर क्यूब, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 10 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। कैलकुलेशन है, आसानी से समझ सकते हो। आगे बात समझे, है ना। तो भाई अब डेंसिटी को अपन एकदम पार्टिकल लेवल पे जाके समझते हैं। पार्टिकल लेवल पे समझने का मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रक्चर से तुम वाकिफ हो कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लिक्विड के अंदर पार्टिकल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, गैस के अंदर पार्टिकल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है ना। तो अब मेरे को कंपेयर करना है कि सर सॉलिड लिक्विड गैस में से किस आइटम की डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना। तो मैंने पहले कंस्ट्रेंट बना लिया कि वॉल्यूम सेम रख रहा हूं, मैं वॉल्यूम सेम रख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम सेम रख रहा हूँ, मान लो कि इतना ही वॉल्यूम है, तो अब मास के बारे में कमेंट करो, तो मास के बारे में कमेंट करो। तो तुम खाली तुम अपने दिमाग से सोच के देखो, अगर तीनों का वॉल्यूम सेम है, तीनों का वॉल्यूम सेम है, मान लो भाई इतना वॉल्यूम है, ये इतना वॉल्यूम है, ठीक है ना। अब ये वॉल्यूम है, तो इसमें पार्टिकल्स सबसे ज्यादा किस में आ सकते हैं, अगर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, एकदम आजू बाजू आजू बाजू आजू बाजू है, तो भाई इतने वॉल्यूम में बहुत सारे पार्टिकल आ सकते हैं अगर बाजू बाजू चिपका दिया जाए तो। और ये बाजू बाजू पार्टिकल किसके होते हैं, सॉलिड के होते हैं। तो भाई सॉलिड में पार्टिकल्स आजू बाजू होते हैं, एकदम बाजू बाजू में होते हैं। तो भाई दी गई वॉल्यूम में जितने ज्यादा पार्टिकल, मास उतना ज्यादा। तो भाई इन तीनों में से अगर वॉल्यूम इतना ही है तो कंपैरेटिवली मास किसका ज्यादा होगा, सॉलिड का ज्यादा होगा। उसके बाद नंबर किसका आएगा, लिक्विड का ज्यादा आएगा। उसके बाद नंबर किसका आएगा, गैस का नंबर आएगा। हाँ के ना, आगे ना बात समझ में। तो भाई दिए गए वॉल्यूम के लिए सॉलिड का मास सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, नीचे देख, अगर इसको फॉर्मूले में रखा जाए, इसको फॉर्मूले में रखा जाए, तो भाई डिनोमिनेटर, वॉल्यूम तो सबका सेम है, न्यूमरेटर चेंज हो रहा है। अब न्यूमरेटर जिसका बड़ा
आंसर उसका ज्यादा। तो यहाँ पे भाई डेंसिटी किसकी बड़ी होनी चाहिए, सॉलिड की बड़ी होनी चाहिए, लिक्विड की मीडियम होनी चाहिए, और गैस की इन दोनों से कम होनी चाहिए। जाहिर सी बात है भाई, आगे बात समझ में, है ना, आगे बढ़े। अब देख, तो भाई इसको तुम नोट करके लिख लेना फाइनली, क्या भाई कि डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी एज कंपेयर टू गैस ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है कि भाई क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना, और गैस में बहुत सी स्पेस होती है, ज्यादा होती है। आगे बात समझ में, है ना। तुमको एग्जांपल से याद आ रहा होगा कि सॉलिड एक ज्यादा डेंस है, इसके अंदर लोग बहुत ज्यादा है, और गैस में लोग कम है, मोर डेंस, है ना। चलो, अब भाई एक छोटा सा सवाल है कि भाई इनको छोटे से लेके बड़े में अरेंज करना है कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है, आयरन, एयर, वुड, स्मोक, वाटर, हनी। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि इनमें से सॉलिड कौन सा है, फिर आइडेंटिफाई करो कि लिक्विड कौन सा है, फिर आइडेंटिफाई करो कि गैस कौन सा है, ठीक है ना। तो अब जाहिर सी बात है, इनमें से किसका नंबर पहले आना चाहिए, इसमें सॉलिड कितने लोग हैं, तो भाई आयरन और वुड 2 लोग हैं सॉलिड वाले, तो ये पहले आएंगे। इनमें से भी पहला कौन आएगा, जाहिर सी बात है आयरन। समझाने की जरूरत तो है नहीं मुझे, क्योंकि आयरन का मास कंपेरेटिवली तो वुड ज्यादा है, ऑफ कोर्स, है ना। तो भाई आयरन पहले आएगा, वुड बाद में आएगा। चलो, अब इसके बाद आता है लिक्विड। तो लिक्विड कौन कौन है, वाटर और हनी। हमको देखने से मालूम है कि हनी जो है वो थोड़ा सा डेंस ज्यादा होता है, तुम हनी को निकाल के देखना, कंपेयर करोगे तो हनी का मास ज्यादा आएगा। तो लाइन में, रेस में अगला कौन आना चाहिए, हनी। उसके बाद क्या आएगा, वाटर, और फिर उसके बाद क्या निकलेगा, गैस आएगा। गैस में भी 2 तरीके की गैस है, एयर और स्मोक। तो जाहिर सी बात है, स्मोक ज्यादा डेंस है, ज्यादा गाढ़ा है, तो पहले स्मोक आएगा, फिर एयर आएगा। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, करेक्ट सीक्वेंस ये है। आगे बढ़े, चलो। अब भाई ये प्रॉपर्टी अपने ने ऑलरेडी देख रखी है, क्या लिखा है, डिफ्यूजन। क्या लिखा है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या लिखा है अपने को ऑलरेडी मालूम है, तुम लोग को मेरे ख्याल से याद भी होगा कि भाई डिफ्यूजन किसको बोलते हैं, है ना। कि भाई दो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस अगर आपस में मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल का रैंडम मोशन हो रहा है, तो भाई इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है भाई, है ना। तो अब इसके बाद में देखो एक चीज है, अपने ने कौन कौन सा एग्जांपल लिया था, परफ्यूम और एयर का एग्जांपल लिया था। अपने ने इंक और वाटर का लिया था कि इंक और वाटर में डिफ्यूज हो रहा था। पोटेशियम परमैंगनेट वाटर में डिफ्यूज हो रहा था। अब अपने को स्टेट ऑफ मैटर से मतलब है कि कौन सा स्टेट किस में डिफ्यूज हुआ है। अब परफ्यूम किस में था बेटा, लिक्विड में था। एयर किस में था, गैस में था। तो भाई कौन किस में डिफ्यूज हुआ है, लिक्विड डिफ्यूज हो गया गैस में। अब इंक और वाटर दोनों के दोनों लिक्विड है, तो लिक्विड डिफ्यूज हो गया लिक्विड में। अब पोटेशियम परमैंगनेट ये सॉलिड था और ये क्या था, लिक्विड था, तो सॉलिड डिफ्यूज हो गया लिक्विड में। आई बात समझ में, यस और नो, है। आगे बात, आगे बात बढ़े। तो कहना, सर कहना क्या चाहते हैं कि भाई अब अपन डिफ्यूजन की प्रोसेस को एकदम अच्छे से समझेंगे, है ना। अच्छे से समझने का मतलब है कि भाई कौन सा स्टेट ऑफ मैटर किस में डिफ्यूज हो रहा है, कौन सा स्टेट ऑफ मैटर किस में डिफ्यूज हो रहा है। जैसे लिक्विड गैस में डिफ्यूज होता है, तो भाई कितनी जल्दी होता है, कितना स्लो होता है, अपन ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भाई अब ये है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विद गैसेस, गैस और गैस का डिफ्यूजन होता है क्या, तो अपन वो भी देखते हैं, ठीक है। तो भाई अब ध्यान से देखना, क्या भाई एग्जाम्पल मैंने किसका लिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है अपने ने ब्रोमीन गैस का। ब्रोमीन एक गैस है ना, ये कोई येलो ऑरेंज कलर की गैस आती है, इसको एक कंटेनर में भर रखा है। ये कंटेनर, अब इसके ऊपर एक खाली कंटेनर रखेंगे दूसरा, ठीक है ना। वो दूसरा कंटेनर में क्या भरा होगा, एयर भरा होगा। क्या भरा होगा, एयर, ठीक है ना। डिफ्यूजन का तो मतलब ये होता है कि दो सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो देखो ये कैसे होता है, तुम देखना ध्यान से कि भाई ये ब्रोमीन गैस है, इसके ऊपर अपने ने ये ढक्कन हटाया और एक खाली कंटेनर रखा। खाली कंटेनर रखने का मतलब क्या है भाई साहब, कि अपने ने एयर रखी है, तो एयर भी गैस, ब्रोमीन भी गैस। अब देखो धीरे धीरे डिफ्यूज होगा, धीरे धीरे डिफ्यूज हो रहा है कि ब्रोमीन गैस और एयर क्या कर रहे हैं आपस में,
मिक्स होने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद देखोगे जब दोनों ऊपर नीचे माला सेम हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद देखो देखो सेम हो गया, यानी डिफ्यूज हो गया। एकदम से इसके अंदर क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया। ऐसा कैसे हो पा रहा है, क्योंकि देखो ये जो ब्रोमीन के पार्टिकल्स हैं, है ना, ब्रोमीन के जो पार्टिकल्स है वो एयर के पार्टिकल के साथ डिफ्यूज हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, रैंडमली टकरा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, टकरा रहा है, आगे जा रहा है, टकरा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, दोनों के दोनों लोग आपस में मिल रहे हैं, ठीक है ना। डिफ्यूजन का प्रोसेस यही है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के रीजन में जाता है। यहाँ पे नीचे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन अब एयर की तरफ जाएगा। आई बात समझ में, आगे ना। तो भाई एक छोटा सा टेबल है वो भी देख लेते हैं कि भाई सॉलिड से सॉलिड बहुत ही स्लो डिफ्यूजन होता है। पर सर आपने सॉलिड से सॉलिड का एग्जांपल दिया ही नहीं है, सॉलिड से सॉलिड डिफ्यूजन कैसे हो सकता है। आते हैं, दूसरा ले लेते हैं। सॉलिड से लिक्विड फास्ट होता है। सॉलिड से लिक्विड कौन था, पोटेशियम परमैंगनेट से वाटर, डिफ्यूज हुआ था ना, फटाफट हुआ था। सॉलिड से गैस, ये भी फास्ट होता है, ये भी फास्ट होता है। अब लिक्विड से सॉलिड सर होता नहीं है क्या, होता है, अपन चर्चा नहीं करेंगे, अपने इतना काम का नहीं है। जो चीजें तुमने देख रखी है मैं सिर्फ तुम्हें वही दिखाऊंगा। अब लिक्विड से लिक्विड फास्ट होता है, इंक और वाटर। लिक्विड से गैस, ये भी फास्ट होता है, ये भी फास्ट होता है। अब गैस से गैस, ये भी फास्ट होता है, अभी अपने ने देखा फास्ट ये। अब इनका रेट का मेजर नहीं करना कि सर इनमें से सबसे फास्ट कौन है फिर कौन है, ये इस रेस में नहीं दौड़ना अपने को। अपने को सिर्फ कंपैरिजन दिखाना है कि हाँ ये ऐसा ये ऐसा, ठीक है। तो एग्जांपल में किसका दे रहा था कि क्या सर सॉलिड से सॉलिड का डिफ्यूजन होता है, क्योंकि अपने ने पूरे चैप्टर में कहीं नहीं पढ़ा कि सॉलिड से सॉलिड का डिफ्यूजन भी होता है क्या। मैंने कहा बिल्कुल होता है। तो इसका सबसे भयानक एग्जांपल समर वेकेशन। समर वेकेशन का मतलब क्या हुआ सर, समर वेकेशन का मतलब बेटा ये हुआ कि पहले जैसे कि पुराने जमाने में तुमने देखा होगा कि जो ब्लैक कलर के बोर्ड्स आया करते थे उन पे अगर व्हाइट चौक से लिखते थे, व्हाइट चौक से अगर अपन लिखें तो क्या होता था, उनको मिटाने के बाद व्हाइट कलर का लेयर रहता था, फिर उसको पानी से साफ करते थे तो लेयर गायब हो जाता था, है ना। ब्लैक बोर्ड में ये मगजमारी रहती है, चौक रह जाता है ना, ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक रह जाता है। तो अब इसमें क्या है कि जो मान लो कि भाई आज आखिरी लेक्चर है, सर ने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा है और उसको मिटाना भूल गए और समर वेकेशन आ गया, एक आध महीने का गैप हो गया, यानी ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल सॉलिड, चौक के पार्टिकल सॉलिड। अब सॉलिड इसके ऊपर चिपका हुआ है, लिखा है ना हम लोगों ने तो चिपका हुआ है। तो अब तुम महीने भर के बाद आए, 1.5 महीने के बाद आए, अब तुमने बोर्ड को साफ किया, साफ तो हो जाएगा पर फिर भी व्हाइट कलर का एक लेयर रहेगा कुछ कुछ जगह पे। अब तुम उसको चाहे पानी से भी साफ कर लो पर वो व्हाइट कलर एग्जैक्टली नहीं निकलेगा। कई स्कूलों में होता है सालों के बाद ब्लैक बोर्ड जो होता है व्हाइट होने लगता है, कभी देखना नोटिस करना। वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो चौक है, चौक के पार्टिकल्स है, वो ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं। सॉलिड का डिफ्यूजन सॉलिड के अंदर, पर सॉलिड का सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत ही स्लो होता है, इनको बहुत ही लंबे समय तक रखना पड़ता है तभी जाके डिफ्यूजन होता है, वरना डिफ्यूजन नहीं होता है। गेटिंग माई पॉइंट, आगे बढ़ जाए। चलो भाई, अब भाई अगला सवाल है कि हाउ डू एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव। अब जाहिर सी बात है दुनिया में हर किसी को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, सुनते हैं ना अपन। तो वैसे ही भाई जो ये एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, जो पानी के अंदर रहते हैं, इनके पास ऐसा क्या है भाई, ये कैसे जीते हैं, ये ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, ये ऑक्सीजन कैसे लेते हैं वो देखते हैं। तो भाई इसमें क्या होता है, जो अपनी जैसे मान लो ये पानी है, ठीक है ना। अभी पानी के ऊपर नीचे तो पूरा पानी है, अब पानी के ऊपर क्या एयर है, ये लिक्विड और ये गैस। तो भाई गैस के अंदर तुमको मालूम होगा ये जो एयर है, एयर में बहुत सारी गैसेज होती है, ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है, नाइट्रोजन होता है, वगैरह वगैरह होता है। तो ये पानी का सरफेस है। तो भाई अब ऊपर जो एयर है, अब क्या होगा, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की प्रोसेस की वजह से क्या होगा कि भाई ये जो पार्टिकल है, ये जो गैस के पार्टिकल है, गैस में कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वाटर में डिफ्यूज हो जाएगा, CO2 वाटर में डिफ्यूज हो जाएगा। अब डिफ्यूज होने के बाद जो पानी के नीचे रहने वाले एनिमल्स हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अब वो पार्टिकल्स को अपने अंदर ले लेंगे और सरवाइव करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो भाई ये किसमें किसका डिफ्यूजन हुआ, गैस का डिफ्यूजन हुआ लिक्विड में।
तो ये बहुत ही शानदार एग्जांपल है डिफ्यूजन ऑफ गैस इन लिक्विड। आई बात समझ में? तो इस तरीके से भाई साहब एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव करते हैं। तुमको लिखना है तो तुम लिख सकते हो, है ना, कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर डिफ्यूजेज इन वाटर एंड डिसॉल्व्स इन इट, उसके अंदर मिल जाते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल इनसाइड वाटर, पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स क्या करते हैं, इन डिसॉल्व्ड गैसेस को लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। आई बात समझ में? आगे बढ़ जाए, चलो। अब भाई एक छोटा सा टॉपिक और है, प्रेशर। तुमको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रेशर का मतलब क्या है कि मान लो कि ये कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, तुमको दिख रहा होगा, और इस कंटेनर के अंदर गैस भरी है। इस कंटेनर के अंदर क्या भरी है, गैस भरी है। तो भाई गैस भरी, ठीक है। प्रेशर का मतलब क्या होता है भाई साहब, तुम यूजुअली समझ सकते हो भाई, कभी प्रेशर आता है, कभी प्रेशर अपन लगाते हैं किसी दीवार पे, समझ रहे हो, एक्स वाई जेड वस्तु करते हैं। ये उन चीज से लेना देना नहीं है इस चीज का, अपन सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी समझा रहे हैं विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केमिस्ट्री। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे। प्रेशर का मेन कॉन्टेक्स्ट अपन फिजिक्स में यूज करेंगे, पर केमिस्ट्री में सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझानी है, इसलिए क्योंकि आगे जाके अपन को ये टॉपिक पढ़ना है इसके अंदर, तो अपने को पहले पता होना चाहिए कि भाई केमिस्ट्री में प्रेशर का मतलब क्या है, ठीक है ना। तुम इतना मान के चलो जोर लगाना है, सिंपल मान के चलो जोर लगाना है, और कुछ नहीं समझना। तो भाई मान लो कि ये एक तुम्हारे पास कंटेनर है, कंटेनर में गैस भरी है। अब गैस की प्रॉपर्टी क्या है, गैस के अंदर छोटे मोटे पार्टिकल्स है। अभी पार्टिकल्स क्या करेंगे, धक्का लगाएंगे, रैंडमली मूव करेंगे कहीं भी। तो जैसे ही रैंडमली मूव करेंगे, तो भाई ये उस कंटेनर की वॉल है, ये पार्टिकल है, आया आया भिड़ेगा इसके ऊपर, भिड़ के वापस जाएगा, भिड़ के ये दूसरी दीवार है, दूसरे पे भिड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे कंटेनर्स है, सॉरी, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स है जो ये कंटेनर की वॉल पे क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, धक्का मारेंगे। उसी को क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। क्योंकि रैंडम मोशन हो रहा है, पार्टिकल्स का रैंडम मोशन हो रहा है, रैंडम कोलिजन हो रहा है। आई बात समझ में? क्या लिखा है, द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ गैस कोलाइड्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है गैस के, वो कंटेनर की दीवार को धक्का मारेंगे, कोलाइड करेंगे, वाइल डूइंग रैंडम मोशन, है ना। पिए हुए हैं साले सबके सब, कहीं भी जाके भिड़ रहे हैं, किसी को मालूम नहीं है। हाँ के ना। इसकी वजह से क्या होता है कि भाई वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट होता है, वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट होता है। आई बात समझ में? अब अगर प्रेशर का रेट थोड़ा और बढ़ाना है, तो भाई अब क्या करो, गैस को गर्म करना शुरू कर दो। अगर हम गैस को गर्म करना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, मोशन और फटाफट होगा, मोशन और फटाफट होगा। भाई तुम सीधे साधे बैठे हो, तुम्हारे पीछे आग लगा दूं, तुम दौड़ने लग जाओगे ना। सेम होता है पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल के साथ। तुम नीचे टेम्परेचर बढ़ा दो, आग लगा दो, तो क्या होगा, अब वो पार्टिकल बहुत फटाफट फटाफट घूमेंगे। तो फटाफट फटाफट घूमेंगे, तो दीवार पे फटाफट फटाफट स्ट्राइक करेंगे। तो जितना ज्यादा जोर से स्ट्राइक करेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, वॉल्स पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। आई बात समझ में? अपने को सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझनी है और कुछ नहीं करना। आई बात समझ में? ठीक है। तो बेटा आज का सेशन अपन यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें कहीं पे लगे कि भाई तुम डिस्कनेक्ट हो गए हो, तो 5-10 मिनट पीछे जाना और वापस से पढ़ाई करना शुरू करना। नोट्स प्रॉपर बनाना, जहां पे लगे कि भाई इतना लंबा लेक्चर भाई नहीं देख पा रहा हूँ, आधे घंटे का देख, 15 मिनट का देख, नोट्स लिख, और फिर वापस को वीडियो शुरू करे तो पहले नोट्स को रिवाइज कर। तो देखो पीछे का दिमाग में कॉन्टेक्स्ट में रहेगा कि सर क्या कह रहे हैं। एक बार देख, 2 बार देख, वापस देख ले, तो दिमाग में बैठ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। आई बात समझ में? हाँ कि ना। बट टिल देन अब मजे कर, मस्ती कर, अपन मिलते हैं अगली क्लास में।